जय पांडा जुड़ रहे हैं दोस्तों, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ये पिछले 3 से 4 महीने, इनफैक्ट 5 महीने से ज्यादा से ये असम के अंदर ही डटे हुए थे। और हमारे प्रोजेक्शन जय जी ये है कि एनडीए की सरकार जो है 70 to 81 की सीट्स के बीच में असम में आ रही है। हम लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए बीजेपी ड्राइव करते हुए दूसरी बार असम में सरकार में आएगी। जय पांडा जी, आपके क्या इनिशियल रिस्पॉन्स है? कई लोग कह रहे जी, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्शन से 70 to 81 एनडीए के, यूपीए जो है हम कह रहे हैं 55 से 45 के बीच में और अदर्स 1 to 0 के बीच में हम यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये बड़ा नंबर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक प्रो इनकम्बेंसी है असम के अंदर। मेरे साथ तजिंदर बग्गा है, तजिंदर बग्गा जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तजिंदर बग्गा पे आने वाला हूं मैं। तजिंदर बग्गा थोड़ा सा समय बस इंतजार करिए। तो ये तो जालूकबाड़ी की सीट भी हेमंत बिश्व शर्मा जीत रहे हैं और चीफ मिनिस्टर सोनवाल भी अपनी सीट जीत रहे हैं। जय पांडा जी, इनिशियल रिस्पांस, रिएक्शन क्या है? रिस्पांस तो है कि ये तो एक्सपेक्टेड था। जो कोई वहां से जमीनी स्तर से रिपोर्ट कर रहे थे, जैसे आप थे वहां से, आपको तो महसूस हुआ होगा कि एक प्रो इनकम्बेंसी का माहौल है। स्टार्टिंग फ्रॉम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी हमारे राष्ट्रीय नेता और वहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और वित्त मंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी जिस तरह का काम किए थे असम में, विकास का काम, ये तो सबको पता था कि बीजेपी और एनडीए दोबारा वहां जीत रही है बहुत अच्छी मार्जिन से। और ये सही निकल रहा है आपका एग्जिट पोल से। बिल्कुल जय पांडा जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना जो है, कहीं आप लोग ने चुनाव के, ये आप पे ये पूरा नेशनल की चुनाव को ध्यान में रख के आपने कोरोना को भूल दिया। इन क्रिटिक्स को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वोटर भले बंगाल हो जय पांडा जी, असम में भी बहुत भारी मात्रा में निकला है, बहुत भारी संख्या में निकला है। जय जी, देखिए, पहले तो ये एक संवैधानिक स्थिति है जो एक इंडिपेंडेंट कमीशन, इलेक्शन कमीशन ने जो तय करते हैं। आप ध्यान देना चाहिए कि हमारा जैसा डेमोक्रेसी है, अगर इलेक्शन टाइम पे ना हो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाता, क्योंकि ये तय नहीं हो पाता कि इन 5 राज्यों को कौन शासन देगा, कैसा शासन दिया जाएगा। और जो लोग इस पर आज टिप्पणी दे रहे हैं उल्टा सीधा, वही लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते कि डेमोक्रेसी की मर्डर हो गई है। तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस किए गए हैं, जब नोटिफिकेशन हुई थी उस टाइम कोरोना के पॉजिटिव केसेस बहुत कम थे। और ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट में भी रूलिंग है कि वंस इलेक्शन प्रोसेस हैज स्टार्टेड उसको बंद नहीं किया जा सकता है। और फाइनली मैं ये कहूंगा कि भारत में जो पिछले 1-1.5 महीने में हॉटस्पॉट निकले हैं ये सेकंड सर्ज का, वो दिल्ली है, वो महाराष्ट्र है, वो जहां चुनावी राष्ट्र में माफ कीजिएगा, चुनावी राज्यों में हॉटस्पॉट नहीं है। असम फॉर एग्जांपल, जहां मैं था पिछले 3.5 महीने वहां कैंपेन के दौरान, असम हैज वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड कोरोना सिचुएशंस ऑफ एनी बिग स्टेट। बिल्कुल। तो ये जो कह रहे हैं मेरे ख्याल में गलत कह रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल जय पांडे जी, बताया बहुत व्यस्त हैं और आपने इतना माइक्रो मैनेज किया पूरा कैंपेन, आप जिस तरीके से असम में डटे हुए थे, इतने समय से डटे हुए थे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा असम का? जय पांडा जी सब पूछना चाहते हैं, बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनलाइक अदर पार्टीज, हमारे कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, हमारे कोई वो नेपोटिज्म वाला पार्टी नहीं है। हमारे एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और हमारे ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से ही मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो इस पर, और मेरे ख्याल में ये हाइपोथेटिकल इशू है, इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। हमारे तो ये कंट्रोवर्सी कई विरोधी दल ने दे ट्राई टू स्टोक दिस कंट्रोवर्सी पिछले 3-4 महीने में, वो बिल्कुल गलत था। इस पर कुछ कहने का आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल जय पांडा जी, आपने पूरी तरह कैंपेन किया, आप मेरे साथ जुड़े। एक प्रो इनकम्बेंसी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं असम के अंदर, और दोनों सीएम सोनवाल भी अपनी सीट जीत रहे हैं और जालूकबाड़ी की सीट हिमंत बिश्व शर्मा भी जीत रहे हैं। और आपने आप पिछले इतने समय से असम में रहे हैं, मेरे हिसाब से हर आप असम का पाड़ा जान रहे होंगे। जुड़े मेरे साथ, आप जुड़े। जय पांडा जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने समय से आपने कुछ समय निकाला। नेशनल